नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सिंह और आप देख रहे हैं आप तो कुशीनगर में अपने सहयोगी सिविल के साथ जो पडरौना यूनपीजी कॉलेज है और उसमें सेंटर था, हनुमान में सेंटर था, फिर जो इंटर कॉलेज था उसमें सेंटर था। और सीधे कुछ मैंने युवाओं से बात किया तो कुछ युवाओं ने किशन कुशवाहा जी का जिक्र किया, तो मैं सोचा कि क्यों ना उनसे आज चल के खुद मैं उनकी ज़ुबानी जानता हूँ कि आखिर उन्होंने छात्रों के लिए कौन सी व्यवस्था की थी और कैसी व्यवस्था की थी, छात्रों को कौन से ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उनमें छात्रों के लिए कैसे ये ज़्यादा सुविधाजनक व्यवस्था दे पाए। तो मैं इनका सीधे स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, धन्यवाद। जैसे हम लोग परसों जब हम सुबह बैठे थे तो हम लोग का एक संगठन चलता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ऐसे ही संगठन नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जिला पडरौना ही नहीं है, पडरौना कुशीनगर में ही नहीं केवल एक व्यवस्था की गई है पेट का पेपर का। जैसे आप मऊ चले जाइए, देवरिया चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, बस्ती चले जाइए, ऐसे ऐसे तमाम पूरे ज़िले पूरे प्रदेश लेवल पे हम लोगों ने जहाँ पूरे ज़िले का एक केंद्र है वहाँ 200, 250, 300 भाइयों बहनों छात्र छात्राओं के लिए रुकने के लिए व्यवस्था, फ्री में खाना पानी पीने का व्यवस्था, सोने, शौचालय, बाथरूम वगैरह टोटल व्यवस्था कराई गई है। वैसे समय पे नाश्ता, समय पे भोजन वगैरह कराया जाता है और कराया गया। और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जिन लोगों को अगर नहीं मिलना, जो उसको नहीं मालूम था कि जैसे कि कहाँ केंद्र है, कहाँ जाना है, वो लोग भी हम लोग बताने का काम किए हैं, संगठन बताने का काम किया है। और जो लोग स्टेशन पे बहुत लोग आके सोए थे उन लोगों को भी हम लोग बुला के और बताया कि भाई बहन, चाहे जो भी छात्र भाई बहन हैं, उन लोगों को हम लोग बताया कि आप लोग जाइए, वहाँ फ्री में सोने, खाने, पानी पीने का व्यवस्था टोटल फ्री में व्यवस्था की गई है। तो उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद भी देते थे, वहाँ जाते थे और बढ़िया बेड वगैरह लगाया गया था, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह सब चीज़ थी। जो भी लोग वहाँ रहे, आप कई दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे थे कि जो भी लोग रहे हम लोग को बहुत धन्यवाद देते थे। एक हम लोग का वो चलता है SFD प्रमुख, SFD स्टूडेंट फॉर सेवा, वैसे ही एक वो चलता है, उसमें भी हम लोग वो एक पद होती है, वैसे करके जैसे संगठन छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करता है। जैसे आपने कहा कि हम लोग व्यवस्था कर रहे थे छात्रों के लिए, तो लगभग कितने छात्रों को व्यवस्था? दिनों में 800-900 करीब हम लोग 2-4 बैच में था, तो 250-250 मतलब 250, किसी में 180 करके मतलब 800-900 के करीब 4 बैच पेपर थी। इतने लोग आके और चले भी गए, इतने लोगों के साथ भोजन भी बनवाए थे हम लोग। लगभग मैं कहूँ 1000 छात्रों का लगभग आप लोग अबाउट 1000। आप लोगों ने तो 1000 छात्रों की व्यवस्था कर दी, क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी तो आप लोग का अखिल विद्यार्थी परिषद की अगर मैं बड़ाई करूँ तो बेहतर होगा, लेकिन ये तो काम सरकार का था। जी, सरकार का था, लेकिन देखिए जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही विगत 72-73 वर्षों से आप देखेंगे, 1949 में 9 जुलाई 1949 में इसका स्थापना हुई थी। उस समय से लेकर अभी तक छात्र हित में ही काम करती है, राष्ट्र हित, छात्र हित और समाज हित में। जैसे आप उसको छात्र हित से जोड़ेंगे और समाज हित, दोनों उसमें आ जा रहा है। तो जैसे हम लोग शुरू से ही समाज सेवा में लगे रहते हैं और स्टूडेंट फॉर सेवा हम लोग करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दूसरा था कि मैं कह रहा हूँ आपने काम किया बहुत अच्छा है, आप तक कुशीनगर भी आपको बधाई देता है, लेकिन ये काम तो सरकार का था ना। अगर आपने 1000 छात्रों का व्यवस्था कर दिया, ठीक है, लेकिन छात्र कितना आए थे लगभग आपके अनुमान से? हमको लग रहा है छात्र, हमको लग रहा है 4-5 हज़ार करीब पूरे कॉलेज मिला के हमको लग रहा है जिले भर में तो आए होंगे 4-5 हज़ार, इससे तो कम हमको लग रहा है नहीं आए होंगे। जिले भर में तो ज़्यादा संख्या है, तो हमको लग रहा है 4,000 3,000। ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार आए थे। जैसे हम लोग भी मान लीजिए संगठन के हैं लोग, तो जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए, जितने लोग हम लोग के नज़र में आए, जैसे बहुत लोग तो अमीर भी तो होते हैं, वो लोग बहुत शहर में रूम वगैरह भी लेके रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं वहाँ तक पहुँच पाए, जिसके पास पैसा नहीं थे, उन लोगों के पास हम लोग पहुँचे। बहुत जगह हम लोग भी नहीं पहुँच पाए कि भाई आप लोग चलिए, वहाँ रहने की व्यवस्था है। रियल में सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें चल रही थी, ऐसे देखने को मिल रहा था कि जो स्टूडेंट लटक के आ रहे थे और एकदम कहा जाए आसान भाषा में तो जानवरों की तरह ठूसे जा रहे थे। इसके बारे में क्या कहें? जैसे देखिए ये पेट का पेपर लमसम 2 साल की 3 साल का होता है, एक बार आप एग्ज़ाम देंगे। मैं आप करेक्शन थोड़ा 1 साल। क्या चीज़? 1 साल। जैसे देखिए अब उस पर मैं सरकार पर टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेट का एक बार एग्ज़ाम देते तो 1 साल बाद है। 1 साल जी, ओनली 1 ईयर्स जी, 1 साल। जैसे हाँ, पेट की नहीं वो 1 साल है, ठीक। तो हो सकता है सरकार अगर कोई नया नोटिफिकेशन जारी कर दे तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने छात्रों की व्यवस्था कराई, और मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे छात्र से लटक के आ रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? छात्र हित में चूँकि आप लोग अखिल विद्यार्थी परिषद छात्र हित की आवाज़ उठाती रही है, तो सरकार से क्या कहेगी? जैसे देखिए जब सेंटर डाल दिया तो हम लोग विरोध भी करेंगे तो उसे कुछ होना नहीं है,
तो हम लोग जैसे विद्यार्थी परिषद का भी सलूशन निकालती है। तो जैसे हम लोगों ने सोचा कि जितना सेवा कर लें, अब जो होना तो हो ही गया, लेकिन हम लोग सोचे कि अब इसको क्यों नहीं सेवा भाव में ही तब्दील किया जाए। तो हम लोग ही जैसे वहाँ छोड़ के हम लोग सेवा में ही लगे कि जो लोग अब आए हैं उन लोगों को जितना पैसा बच जाए हम लोग संगठन के प्रति लगाएंगे। आपने तो बहुत बेहतर काम किया, लेकिन अब सीधा कभी कभी आरोप लग जाता है कि अखिल विद्यार्थी परिषद चूँकि सरकार से सीधे, और सरकार से मैं कह रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सीधे इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे काम सरकार न कर पाई हो। अगर मैं कहूँ कि लाज बचाने के लिए क्या अखिल विद्यार्थी परिषद ने ऐसा कर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक संगठन नहीं है, एक छात्र संगठन है। छात्रों की राजनीति आजकल बंद हो गई है। अगर मैं कहूँ तो छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ठीक, तो बहुत से बड़े बड़े नेता हमारे छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। और आजकल क्या है, मैं सीधे कहूँगा सरकार जो है, आज की सरकार जो उस पर पाबंदी लगा दी है, तो कहाँ तक छात्रों की जो राजनीति का भविष्य कहाँ तक आप देख पाते हैं? जैसे देखिए, कहीं ना कहीं छात्र संघ को दबाया जा रहा है। अगर हमको लगता है कि हर साल चुनाव होता तो ये दिन देखने को नहीं आता, इतना दूर दूर तक सेंटर नहीं बनाई गई होती। अगर चुनाव होता तो मान लीजिए हर कैबिनेट के बैठक में विद्यालय विश्वविद्यालय परिषद मीटिंग में सारे लोग जो मेंबर होते वो लोग बैठते। कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और अवैध तरीके से पैसा। एक चीज़ देखेंगे आप, अगर छात्र संघ चुनाव होता तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से इतना दूर दूर तक सेंटर और मनमानी फीस बढ़ाई जा रही है। बहुत लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि छात्र राजनीति होगी तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे लोग, और वो नेगेटिविटी बहुत लोग सोचे। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो यहाँ से छात्र संघ के कोख से ही निकले हुए लोग हैं, अब उल्टा बतिया रहे हैं। तो बतियाने के लोग तो कुछ भी बात करेंगे। अब जैसे देखेंगे बहुत लोग आप देखेंगे जो कैबिनेट में मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, वो छात्र संघ से ही उभरे हुए नेता हैं, छात्र संघ के कोख से निकले हुए नेता हैं। अब वो लोग कहें तो दूसरी बात है। अब वो लोग चाहते हैं कि हमारा ही लड़का, हमारा ही लड़की विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, तो खैर दूसरी बात है। मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा आप तक कुशीनगर के माध्यम से कि जो कुशवाहा जी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो क्या किए, उनकी पृष्ठभूमि छात्र राजनीति रही है, लेकिन आज क्या है वो छात्र राजनीति को क्या कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं। और इसी में मैं लास्ट क्वेश्चन से ये करूँगा कि आप ऐसे अगर आपको जब भी आपसे टाइम मिले आप ये काम करते हैं, आप तो कुशीनगर भी आपको बार बार धन्यवाद सिर्फ इसलिए आता है कि छात्रों की राजनीति, अगर छात्रों की राजनीति से मैं जहाँ मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ठीक, कि छात्र की राजनीति से ही अगर ये कहे पाठशाला कहा जाए छोटी सी, जो हम लोग जैसे घर से हम लोग कोई भाषा नहीं सीख पाते हैं, मम्मी पापा हम लोग को सिखाते, मैं छात्र राजनीति को इस नज़रिए से देखता हूँ। जैसे देखिए, छात्र राजनीति एक समझिए तो नींव है। जैसे कहा जाता है ना कि नींव जैसे बनाएंगे ऊपर तक, जितना आप जैसे नींव तैयार करेंगे वैसे भी आपका ऊपर मकान भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि प्रथम पाठशाला है, राजनीति का प्रथम पाठशाला है और इसी को दबाया जा रहा है। तो मैं लास्ट में इसे कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे आप तक कुशीनगर से आपने बात किया, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।